नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे रेक्टिफायर के बारे में, अर्थात दृष्टकारी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टिफायर परिपथ के बारे में। तो दोस्तों, रेक्टिफायर परिपथ चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। तो वे चारों प्रकार कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। पहला कौन सा होता है परिपथ? हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ। तीसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ। चौथा होता है तीन फेज दृष्टकारी परिपथ। तो इस प्रकार से कुल चार रेक्टिफायर होते हैं। तो इन चारों के बारे में सबसे पहले डिटेल से देखते हैं। तो दोस्तों, जो अर्ध तरंग दृष्टकारी होता है, इस परिपथ में केवल एक डायोड होता है। कितना डायोड होता है? केवल एक डायोड होता है। और इसकी रिपल फ्रीक्वेंसी जो होती है वह सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। किस प्रकार से होती है? रिपल फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। तो यह होता है, इस परिपथ में एक सेंटर टैप युक्त ट्रांसफार्मर लगा होता है तथा दो डायोड होते हैं। इसमें क्या होता है? एक सेंटर टैप युक्त ट्रांसफार्मर तथा दो डायोड होते हैं। और इसकी जो जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इसके परिपथ में रिपल फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी से दोगुनी होती है। कितनी होती है? रिपल फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी से दोगुनी होती है, अर्थात रिपल फ्रीक्वेंसी बराबर दो गुना सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। अब बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। तो दोस्तों, जो सेतु दृष्टकारी होता है, इसमें कुल चार डायोड होते हैं। कितने डायोड होते हैं? चार डायोड होते हैं, जो कि रिपल फ्रीक्वेंसी का मान सप्लाई फ्रीक्वेंसी से दोगुना होता है, अर्थात रिपल फ्रीक्वेंसी बराबर दो गुना सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है। इसमें क्या होता है? रिपल फ्रीक्वेंसी बराबर दो गुना सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है। अब बात करें तीन फेज रेक्टिफायर के बारे में। तो इसमें कुल छः डायोड लगे होते हैं। कितने डायोड लगे होते हैं? छः डायोड लगे होते हैं, जो कि प्रत्येक के लिए दो डायोड होते हैं। प्रत्येक फेज के लिए दो डायोड होते हैं। तो इस प्रकार से कुल छः डायोड होते हैं, जो कि प्रत्येक फेज में दो डायोड जुड़े होते हैं। और इसकी रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वह सप्लाई फ्रीक्वेंसी से तीन गुना होती है। कितनी होती है? तीन गुना होती है, जो कि रिपल फ्रीक्वेंसी बराबर तीन गुना सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। अब बात करते हैं आगे फिल्टर के बारे में। तो दोस्तों, फिल्टर परिपथ होता है, यह डायोड द्वारा प्राप्त डीसी पल्सेटिंग डीसी होती है। डायोड के द्वारा जो भी डीसी होती है वह पल्सेटिंग डीसी होती है, अर्थात अशुद्ध डीसी होती है। अतः इस अशुद्ध डीसी को शुद्ध डीसी में बदलने के लिए फिल्टर परिपथ का उपयोग किया जाता है। जो डायोड के द्वारा प्राप्त डीसी होती है वह एक अशुद्ध प्रकार की डीसी होती है, तो उसको शुद्ध डीसी में बदलने के लिए फिल्टर परिपथ का उपयोग किया जाता है। तो यह, अब बात करते हैं फिल्टरों के मुख्य परिपथों के बारे में। सॉरी, फिल्टर परिपथ होते हैं उनके आवश्यक घटक के बारे में बात करें तो आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है चोक, जिसको इंडक्टर बोलते हैं। दूसरा होता है कैपेसिटर, जिसको धारित्र कहते हैं। और तीसरा होता है प्रतिरोधक। तो ये तीन मुख्य घटक होते हैं फिल्टर परिपथ के। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कार्य के आधार पर फिल्टर परिपथ चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। तो चार प्रकार कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले यह देखते हैं। तो पहला होता है लो पास फिल्टर परिपथ। क्या होता है? लो पास फिल्टर परिपथ। तो यह क्या करता है कि निम्न रिपल फ्रीक्वेंसी को तो बाईपास कर देता है, जबकि उच्च रिपल फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? रोक लेता है। क्या करता है? निम्न रिपल फ्रीक्वेंसी को बाईपास कर देता है, जबकि उच्च रिपल फ्रीक्वेंसी को रोक लेता है। इस प्रकार के अर्थात लो पास फिल्टर परिपथ होता है, इसमें एक चोक श्रेणी क्रम में तथा कैपेसिटर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जो लो पास फिल्टर परिपथ होता है, इसमें एक चोक तो क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और एक कैपेसिटर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं हाई पास फिल्टर परिपथ की। तो यह परिपथ हाई रिपल फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है, जबकि लो रिपल फ्रीक्वेंसी को रोक लेता है। ये क्या करता है? लो पास तो क्या करता है? निम्न रिपल फ्रीक्वेंसी को बाईपास करता है, जबकि हाई पास फिल्टर परिपथ हाई रिपल फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है, जबकि लो रिपल फ्रीक्वेंसी को रोक लेता है। तो इसमें क्या होता है? हाई पास फिल्टर परिपथ में, इस परिपथ में एक चोक समानांतर में तथा एक कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका क्या होगा? हाई पास लो पास का विपरीत होता है। दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होता है। अब बात करते हैं बैंड पास फिल्टर परिपथ की। तो यह परिपथ
अत्यधिक उच्च मान की रिपल फ्रीक्वेंसी को पास करता है, जबकि लो अर्थात निम्न फ्रीक्वेंसी को रोक लेता है। क्या करता है? यह परिपथ होता है बैंड पास फिल्टर परिपथ। यह अत्यधिक उच्च मान की रिपल फ्रीक्वेंसी को पास करता है, जबकि लो अर्थात निम्न फ्रीक्वेंसी को रोक लेता है। और इस परिपथ में एक श्रेणी रेजोनेंस परिपथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या करते हैं? एक श्रेणी रेजोनेंस परिपथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं बैंड स्टॉप फिल्टर परिपथ की। तो यह परिपथ अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी को रोकता है, जबकि निम्न फ्रीक्वेंसी को बाईपास कर देता है। और इस परिपथ में श्रेणी रेजोनेंस परिपथ समानांतर में जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं डिजाइन के आधार पर फिल्टर परिपथ। तो दोस्तों डिजाइन के आधार पर फिल्टर परिपथ होते हैं वे मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एल टाइप, टी टाइप, पाई टाइप व 2 पाई टाइप। इस प्रकार से 4 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं विशिष्ट डायोड के बारे में। तो विशिष्ट डायोड में सबसे पहले बात करेंगे जीनर डायोड के बारे में। तो जीनर डायोड यह एकमात्र ऐसा डायोड होता है जो हमेशा परिपथ में रिवर्स बाइस में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? रिवर्स बाइस में जोड़ा जाता है। जीनर डायोड रिवर्स बाइस में जिस वोल्टेज पर प्रचालित होता है वह इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाता है। वह क्या कहलाता है? इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाता है। अब बात करते हैं कि जीनर डायोड का उपयोग किसी लोड को निश्चित वोल्टेज प्रदान करने के लिए वोल्टेज नियंत्रक युक्ति के रूप में किया जाता है। बात करें लेचिंग धारा की, तो लेचिंग धारा होती है वह जीनर डायोड को प्रचालित करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक धारा लेचिंग धारा कहलाती है। लेचिंग धारा क्या क्या होती है? जीनर डायोड को प्रचालित करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक धारा लेचिंग धारा कहलाती है। बात करें होल्डिंग धारा की, तो जीनर डायोड के प्रचालन को बनाए रखने के लिए क्या होती है? जीनर डायोड के प्रचालन को बनाए रखने के लिए आवश्यक धारा होल्डिंग धारा कहलाती है। अर्थात लेचिंग धारा का मान होल्डिंग धारा से 3 गुना अधिक होता है। लेचिंग धारा का मान क्या होता है? होल्डिंग धारा से 3 गुना अधिक होता है। अर्थात आप क्या बता सकते हैं कि लेचिंग धारा का मान क्या होता है? 3 गुना ज़्यादा होता है होल्डिंग धारा से। अब बात करते हैं जीनर डायोड का मुख्य कार्य। तो दोस्तों जीनर डायोड का मुख्य कार्य आउटपुट वोल्टता को स्थिर बनाए रखना होता है। क्या होता है? आउटपुट वोल्टता को स्थिर बनाए रखना होता है जीनर डायोड का मुख्य कार्य। अब अगले पॉइंट पर बात करें तो जीनर डायोड को सदैव रिवर्स बाइस अवस्था में संयोजित किया जाता है। क्या किया जाता है? जीनर डायोड को हमेशा रिवर्स बाइस अवस्था में संयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं एलईडी के बारे में। तो दोस्तों लाइट एमिटिंग डायोड को सामान्यतः 1.5 से 3 वोल्टता पर फॉरवर्ड दिशा में प्रचालित किया जाता है। अगला पॉइंट है किसी पावर सप्लाई में संधारित्र को प्राथमिक कार्य रेक्टिफाइड आउटपुट में से रिपल्स को दूर करना होता है। किसी भी पावर सप्लाई में जो कैपेसिटर होता है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? रेक्टिफाइड आउटपुट में से रिपल्स को दूर करना होता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं तो शोषक सेल के स्थान पर डीसी पावर सप्लाई प्रयोग करने का मुख्य लाभ है किफ़ायती। क्या होता है? किफ़ायती। अगला पॉइंट रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त युक्ति डायोड होती है। रेक्टिफायर परिपथ में जो प्रयुक्त युक्ति होती है वह क्या होती है? डायोड होता है। अगला पॉइंट देखें तो रेक्टिफायर के आउटपुट पर प्राप्त सिग्नल की प्रकृति पल्स युक्त होती है। कैसी होती है? पल्स युक्त होती है। अगला पॉइंट रेक्टिफायर का प्रयोग पावर सप्लाई में रेडियो सिग्नल डिटेक्टर के रूप में एसी को डीसी में बदलने के लिए आदि में किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किस में करते हैं? पावर सप्लाई में। तो इसका पावर सप्लाई में रेडियो सिग्नल डिटेक्टर के रूप में एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।